अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के वक्त में हर दूसरे पेरेंट्स की जुबान पे बस एक शिकायत है, मेरा बच्चा जिद्दी हो गया है। क्या है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, बस अपनी मर्जी चलाता है। लेकिन सच क्या है कि कोई भी बच्चा पैदा होते अपने साथ जिद लेके पैदा नहीं होता है। जिद कोई ऐसी चीज नहीं है कि बच्चा दुनिया में अपने साथ पैदाइश के साथ फितरी तौर पे लेकर के आता है, बल्कि जिद की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जिन पर अगर वक्त रहते तवज्जो न दिया जाए तो क्या है, ये धीरे धीरे हमारी ये लापरवाही बच्चों के मिजाज में, बच्चों के अखलाक में क्या है, एक बड़ी जिद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस जिद की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हमारा बच्चा छोटा होता है और वो पहली बार किसी चीज के लिए रोता है, तो हम क्या करते हैं, अपना काम निपटाने के लिए या हम सोचते हैं चलो थोड़ी देर के लिए पीछा छोड़ दे, तो हम क्या करते हैं, उसके रोने पर उसको वो चीज दे देते हैं। बस बच्चा यहीं से सीखता है अपनी बात मनवाना। इसलिए शुरुआत में ही दो बातों पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है। पहली बात, माँ की ना तो ना और हाँ तो हाँ। अगर आपने किसी बात के लिए अपने बच्चे से ना कह दी, तो फिर चाहे वो कितना भी रोए, पैर पड़े, चिल्लाए, आपको उसके सामने बिल्कुल नहीं झुकना है। अगर आप एक बार किसी काम के लिए उन्हें मना कर दिया, फिर बच्चे ने क्या है, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, आप मान गई, आपने उस चीज को दे दिया, तो अब बच्चे में जहन में क्या बैठा कि हम रोएंगे तो अभी अम्मी पिघल जाएंगी, हमको वो चीज दे देंगी। तो यहाँ ये चीज भी बच्चे के अंदर जो है जिद पैदा करती है। दूसरी बात, आप वादे की पक्की बनिए। अगर आपने अपने बच्चे से कोई वादा किया है, जैसे तुम पढ़ाई कर लो तो शाम को हम क्या है, पार्क चलेंगे, तो उसके वादे को हर हाल में आपको पूरा करना है। जब आप अपना वादा पूरा करेंगी तो आपके बच्चे के दिल में आपके लिए भरोसा पैदा होगा, इज्जत बैठेगी, तो वो समझेगा कि मेरी अम्मी जो कहती है वो करती है। क्या है, उनके अंदर अपनी एक इमेज बनाए कि मैं कितना भी रोऊंगा, मम्मी ने जो कह दिया तो वही करेंगी, तो वो आपके सामने क्या है, रोएगा नहीं, थोड़ी देर हिनहिना के रह जाएगा कि मेरे रोने का कोई फायदा नहीं है, मम्मा मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो जिद में उसको डांटना नहीं है, फटकारना नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस वक्त गुस्सा नहीं करना है, अपने ऊपर आपको काबू रखना हो। आप ठंडी सांस लीजिए, आप क्या करिए, अपने बच्चे का जहन दूसरी तरफ डाइवर्ट करिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, अब हमारे बच्चे ने एक ही कपड़ा पहनना है, वो कितना भी गंदा है, आप कह रहे हैं दूसरा पहन लो, वो नहीं पहनेगा, रोएगा, चिल्लाए, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर, आप अपने बच्चे के सामने चॉइस रखिए कि देखिए उस कपड़े को क्या है, सामने मत लाइए, ये दो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप इन दोनों में से कौन सा पहनोगे, तो क्या है, बच्चा वो तीसरे कपड़े की जिद छोड़ देगा। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे बाजार गए, किसी चीज को देखा, उसके लिए जिद कर ली। अब कभी ऐसा भी होता है, इंसान के पास उस वक्त पैसे नहीं होते हैं या कुछ भी मसला हो सकता है, तो क्या करना है, अपने बच्चों को बाजार जाते वक्त तो कभी उनसे छिपकर मत जाइएगा। क्या है, उनसे कहिए आप ये काम करिए, मैं अभी आ रही हूँ, या मैं आपके लिए चीज लेकर के आऊंगी, या आप मेरे साथ बाजार चलिएगा, तो आप जो है वहाँ किसी चीज के लिए जिद मत करिएगा। इस तरह उनको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करिए। अगर आप गए और वहाँ जिद की तो मैं दोबारा आपको बाजार नहीं लेकर जाऊंगी। ये सब करने के बाद भी बच्चा किसी दुकान पर जा करके मान लिया, तब भी जिद करने लगा, जिद पे अड़ गया, रोने लगा, तब आपको क्या करना है, उस ऐन वक्त में क्या है, आपको खुद को शांत रखना है। बच्चे पर चिल्लाना या हाथ उठाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। या बिना गुस्सा किए क्या करें, अलग और शांत जगह पर लेकर के जाएं। जब तक कि वो रो रहा है आप उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग कुछ नहीं समझना चाहता। जब वो पूरी तरह से शांत हो जाए तब आप उसे गले लगाएं और उससे कहिए, बेटा जब आप शांत होकर बात करेंगे तभी मम्मा आपकी बात को समझेगी ना। कहने का मतलब ये है, बच्चे को अपनी ना तो ना और हाँ तो हाँ को उसके जहन में बिठा दो, ताकि वो किसी चीज के लिए आपसे रोए ना। अगर आपने कह दिया ना तो ना, आपको झुकना नहीं है। अगर आप झुक गई तो आपका बच्चा रो के आप इसी तरह जिद से बात मनवाएगा। तो दोस्तों, पेरेंटिंग कोई एक दिन का काम नहीं, थोड़ी समझदारी और बहुत सारा प्यार चाहिए। अपनी ना को ना रख, बच्चों को ऑप्शन दीजिए, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करिए। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? कमेंट में जरूर बताएं।